अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लेकिन यार बल्लू, तू बात क्या कर रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे वैसे, यही तो दिक्कत है। यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग घूमने लग रहा बबलू। पहले जब मैंने सुना था मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि सब झूठ है, लेकिन नहीं, कुछ तो गड़बड़ चल रही है वहाँ पे। कैसी गड़बड़ बल्लू? वो मलिश्का है ना, तू छोड़, तू ना समझने का। अरे तू बता ना, मैं समझूंगा, तू बोल यार। तुझे याद है ऋषि की पार्टी में गए थे हम दिवाली पे, वहाँ पे मलिश्का की माँ क्या अनाउंसमेंट कर रही थी सबके सामने, चिल्ला चिल्ला के मलिश्का प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। फिर क्या हुआ? मलिश्का दौड़ी भी आई, क्या बोल रही मलिश्का? नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे पेट में तो गैस हो रही है। फिर वो गैस नहीं थी, मलिश्का झूठ बोल रही थी। मलिश्का, अरे आंटी, आप इतनी लेट क्यों आए हो? अरे मैं तो कब की आ चुकी हूँ, लेकिन तूने देखा ही कहाँ, और देखती भी कैसे? तू तो अपने ऋषि के साथ बिजी थी, उसकी बाहों में। हाँ क्या करूँ आंटी, मुझे छोड़ता ही नहीं, आपको तो पता है। और अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। माँ जो बनने वाली हूँ, मेरा बहुत ध्यान रखता है। वो हर एक फीलिंग, हर एक इमोशन का ध्यान रखता है। बहुत अच्छा बोला है तुमने, मगर गलत इंसान के सामने। पर तेरे को कैसे पता? तो बैठ ढक्कन, मुझे कैसे पता? वो सही टाइम तो है, मैंने सारी गणित दौड़ा ली। वो बिल्कुल सही टाइम है मलिश्का के प्रेग्नेंट होने का। मलिश्का, तुझे कैसे पता? मैं और मलिश्का में गुटरगू तुझे याद। अब क्या तुझे सारी नंगी बातें बताऊं क्या मैं? वो तू फार्म हाउस वाली बातें कर रहा है ना? फार्म हाउस वाली बात, हाँ। उसके हिसाब से बिल्कुल सही टाइम ही है ना। मलिश्का प्रेग्नेंट। रुक जा मलिश्का मलिश्का मलिश्का, दिमाग खराब कर दिया यार मेरा। अब तो मेरे को एक बात साफ साफ शब्दों में बता कि मेरी भाभी है कौन? जो पेट से है वो, या जो तेरे दिल में है? मतलब आज अजी, आज आंटी, क्या? मुझे सारा प्लान पता है। हाँ, तो मेरे साथ टाइम वेस्ट मत कर। ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, किसी और को सुना, समझी? मैं कुछ समझी नहीं आंटी। मलिश्का, मुझे किरण ने कुछ करने के लिए बोला है, और वो बड़ा सवाल मैं ही करने वाली हूँ सबके सामने कि अगर तू प्रेग्नेंट है तो तुझे ऋषि के साथ शादी करनी होगी। जो पता था तुझे समझ ही नहीं आने का, ये वहां था उसके पेट में, मलिश्का के पेट में किसका बच्चा है? तेरा। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली ना वो। हाँ। उसके पेट में मेरा बच्चा है, तो मलिश्का भाभी किसकी हुई? तेरी भाभी हुई ना मलिश्का। मतलब उसके पेट में मेरा बच्चा है, मेरे खानदान का खून है, मेरा होने वाला बच्चा। तो उसे किसी और का नाम लेने दूंगा क्या मैं? ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे से कितने भी दूर हों, लेकिन वो दोनों है ना नदी के किनारे हैं दो। ऋषि है तो लक्ष्मी, और यही तो कारण है कि मैं इतने सालों से लक्ष्मी के पीछे पड़ रखा, लेकिन वो मेरी तरफ देखती नहीं। फिर तो सही है। 100 बात की एक बात, मलिश्का ऋषि की हो नहीं सकती, और मलिश्का के पेट में जो बच्चा है वो तेरा है। 100% मेरा है। तो अब क्या करेगा तू? तू बता क्या करना? बात कर मलिश्का से जाके, और क्या करना है? और क्या? बात नहीं हो रही। अब जाके सीधा बोल लूंगा मैं, भीड़ के बीच में निकाल के उसे तो बोल लूंगा, सुन, मेरे बच्चे को ऋषि का नाम देके खुशियां बना रही ना, बनाने नहीं देने का मैं। तो वो आप है जो ये बोलने वाली है? हाँ, मैं करूँगी। हाउ दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू यहाँ आने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। मेंशन नॉट बेटा, मुझे तो ये करना ही था। आखिर कब तक इस घर की तू दूसरी औरत बन के रहती? मैं खुद चाहती थी कि तू ऋषि की असली पत्नी और इस घर की बहू बने और उस लक्ष्मी से छुटकारा पाए। मैंने देखा है तेरी माँ का दुख, वो कितना सोचती है तेरे बारे में। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी खुशहाल रहे। तो चलो बनाते हैं तुम्हारी जिंदगी खुशहाल। और अगर मलिश्का ये बात नहीं मानी तो? कैसे नहीं मान रही हो? और नहीं मानेगी ना तो मिस्टर बलविंदर सूद का ना दूसरा चेहरा देखेगी, जाके सबके सामने, खानदान के सामने बता दूंगा मैं जो भी उसकी काली करतूतें हैं। सुन, क्या कोई कुछ भी गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे की माँ को मेरे पास आना पड़ेगा। मेरा बच्चा, मेरी औलाद मेरे घर में पलेगी, वहीं पे बड़ी होगी मेरे सामने। लोग क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए? नहीं करते, छोड़ देते हैं ना सब कुछ। आज से मैं लक्ष्मी को देखने का नहीं, मैं सिर्फ मलिश्का को देखूंगा। अगर ये बात है ना बल्लू, तो मैं तेरे साथ हूँ। तू बता करना क्या है? कोशिश करेंगे घी सीधी उंगली से निकालने का। चल फिर, वहां पे पार्टी हो रही, पार्टी में चलते हैं जेंटिलमैन बन के। तेरे को तेरी होने वाली भाभी से मिलवाता हूँ, तेरे होने वाले भतीजे हैं, भतीजी होने वाली मम्मी मलिश्का से है। चलिए आंटी, इस प्लान को कामयाब बनाते हैं।
ऐसा ही होगा। जो सोचा है वो करके रहेंगे। अब ऋषि मुझे मिलकर रहेगा और अब मैं बनूंगी ऋषि की लीगल वाइफ, असली वाइफ, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ऑटो 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 ऑटो, एक ऑटो नहीं रुक रहा यार। एक टाइम था जब मेरे खुद के 6 ऑटो चलते थे। मुझे ऐसे देर हो जाएगी पहुंचने में, कैसे जाएंगे? अभी जाके कपड़े भी बदलने। कपड़े लिए तुमने? हाँ, कपड़े ले लिए। ऋषि घर के पास जो मॉल है ना, वहाँ पे बदल लेंगे। और मेरे को ना नीचे का कुछ मैचिंग मिला नहीं, ऊपर के मैंने बढ़िया टिप टॉप कपड़े रख लिए। एक काम तो ढंग से कर लिया कर कोई। तेरे को साथ लेके चलते हैं, ऐसा लगे बोझ लेके चल रहा हूँ मैं। नीचे कच्चा पहन के जाएगा। अरे मेरे को ऊपर के बढ़िया लगे, धासु पार्टी वेयर टाइप, तो मैंने उठा लिया ये कपड़े। मॉल जाके देखेंगे क्या करना। ऑटो रोक पहले। वही तो दिक्कत है, ऑटो ही तो कोई नहीं मिल रहा। ऑटो 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 जा रहा, भाग के जा रहा। पर इसका प्रेग्नेंट हो गई, किसी के बच्चे की माँ बनने वाली। भगाओ जा रहा। देखू आदमी पैसे दे रहा ना तुझे, फ्री में कह रहा है चलने को। भाई चल लेना यार, बहुत इमरजेंसी है यार, चलना। अरे इससे क्या पूछ रहा तू? चल अंदर बैठ। ऋषि मलिष्का? हाय रब्बा, ये व्हाट्स अप इस? वैसे भाई साहब, ये ऋषि कौन है? अच्छा, वो फेमस ऋषि पंत है, लेकिन ये मलिष्का कौन? हाँ भाई, तुझे बता देंगे, सबसे जरूरी तो तेरा ही काम है, तुझे बता के जाएंगे। चल पहले सीधा चल। ऑटो ऑटो, स्टॉपिंग। भाभी क्या हो गया? आप इस तरह अंधेरे में क्यों खड़ी हैं? एक सेकंड, मैं लाइट ऑन करती हूँ। रहने दो करिश्मा, लाइट नहीं चाहिए हमें। भाभी क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? जिंदगी में ना कई बार बहुत बड़े पल आते हैं, वो पल हमें बहुत खुशी देते हैं। उन पलों की खुशियों को हम महसूस भी कर पाते हैं, पर फिर अचानक एक खालीपन सा महसूस होता है। क्यों होता है ये खालीपन? फिर ऐसे अकेले में आकर खुद के साथ वक्त गुजारते हैं। अंधेरे में समझ में आता है कि हर वो खुशी अधूरी है जिसे हम उस इंसान के साथ बांट नहीं पाते, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। भाभी आप कहना चाह रहे हैं कि आप भाई को? सच ये है करिश्मा, हमारे मन की शांति सब छीन लिया उन्होंने हमसे। नहीं करना चाहिए था ऐसा, उन्हें नहीं करना चाहिए। तुम तो जानती हो करिश्मा, पास्ट में किस तरह से तुम्हारे भाई ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, और फिर हमें छोड़कर भी चले गए। लेकिन उस वक्त हालात ही ऐसे थे। वो तो ऐसा टाइम था कि भगवान ने भी हमारे सर के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया था। हाँ, पर क्यों भगवान ने हाथ हटाया अपना? दो बार हमारे साथ वो सब। छोड़ो ये सारी बातें, हम सिर्फ सोच रहे थे काश हम ऋषि के डैड बनने की न्यूज उनके साथ शेयर कर पाते। काश हम उन्हें बता पाते कि ऋषि डैड बनने वाला है। फिर हमें लगा कि ऋषि मलिष्का के बच्चे का डैड बनने वाला है। शायद ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो फिर एक तरह से तो ठीक ही है कि हम नहीं बता पा रहे हैं कुछ भी उन्हें। नीलम, हम आप यहाँ कुछ काम था क्या? मैं कुछ नीलम, मम्मी जी, लक्ष्मी की सास होने के नाते मुझे तुझसे बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन एक बहू के रूप में तुझ में कोई कमी नहीं है। और शुक्र है रब का कि तू मुझे बहू के रूप में मिली, और शुक्र है रब का कि तूने वीरेंद्र को अपनाया, उससे शादी की। उसे तो तुझसे बेहतर जीवन साथी मिल ही नहीं सकती थी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।